हाय, कैसे हो आप लोग? अभी मैं अपने अल्मा मेटर में आया हूँ, यानी कि जहाँ से मैं एक टाइम पे कुछ कोर्स कर रहा था। सुबह उठा और यहाँ से टहलते हुए जा रहा था, तो मैं अपने पुराने क्लासरूम्स में आया हूँ। तो जो है कि थोड़ा-सा अच्छा भी लगा और थोड़ा-सा अब लग रहा है कि मतलब पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों फीलिंग आई। पहले तो अच्छा लगा, पॉज़िटिव फीलिंग आई कि मैं एक टाइम पे यहाँ क्लासेस किया करता था। थोड़ा-सा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक मेरा क्लासरूम है, अभी एसी-वेसी का यहाँ काम हो रहा है। एसी लग गई होंगी, देख रहे होंगे पीछे। तो ये जो है कि बाकी में क्लास चल रहा है, सामने एक क्लास ले रहे हैं टीचर, द पर्सन हू टीच। तो इसमें अभी फ़ैन वैन नहीं ऑन किया हूँ क्योंकि आवाज़ होगी फ़ैन की फालतू में। और भी क्लास खाली था लेकिन मैं नहीं गया उसमें। कई क्लासेस, 2-3 क्लास खाली मुझे दिखे इस फ्लोर पे। तो जो है कि नाम लोकेशन नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ से पढ़े हैं उनको आइडिया लग जाएगा। हालाँकि इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंसी है नहीं। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं एडवाइस करूँगा नहीं। हाँ, सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले, टहलते हुए आया हूँ और थोड़ा लेट आया हूँ टहलने। आजकल बहुत लेट आ रहा हूँ, लेट सो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो लेट आ रहा हूँ। मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है किसी चीज़ का। मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरा रूटीन फॉलो करो। भाई बहुत लोग कहते हैं कि धीरज जी गलत एडवाइस दे रहे हैं। भाई तुमको कौन कह रहा है, ज़बरदस्ती कौन कर रहा है रूटीन फॉलो करने को? तुम करो ना, तुमको जो करना है। मैं अपनी लाइफ, अपना यूट्यूब चैनल, अपनी लाइफ बताऊँगा ना कैसी चल रही है, क्या कर रहा हूँ। तो जो है कि थोड़ी खिड़की खोल देता हूँ मैं, हवा आएगी। एक्चुअली सारा बंद है ना, क्योंकि कबूतर वगैरह काफ़ी आते हैं। कबूतर आएंगे तो गंदगी करेंगे इसके अंदर। और एसी वेसी शुरू ही हो गया है। एसी पहले एसी वगैरह नहीं लगी थी। तो खैर, तो जो है कि यहाँ पर हम लोग क्लास में गर्मी लगती थी एक टाइम पे, ये सब खिड़की कर खोल देते थे। ये एक हमारा एक हॉल वाला क्लास है, यानी कि ऊपर नीचे सीढ़ियाँ जो होती हैं, आपको नहीं पता चल रहा था, सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप करके है। तो जो है कि मुझे शुरू में अच्छा लगा कि अपने पुराने क्लासेस में यार, लेकिन फिर लगने लगा यार घुटन घुटन सी होने लगी। क्योंकि इनके हिसाब से ना, एक तो मैं देखा कि जो लोग, एक तो मैंने वो सेल्फी स्टिक नहीं लेके आता हूँ जब मैं मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ, कि फिर वो हाथ में लेके चलना पड़ेगा, या तो फिर बैग लेके चलो पीछे छोटा वाला। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग, उतना अच्छा रिकॉर्डिंग आता नहीं है, तो आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो जो है कि मुझे मुझे ये समझ में आया कि जो है कि एक तो जब मैं एंट्री किया तो मैं देखा कि इतने लड़के पढ़ रहे हैं, और जो मेरे साथ के लड़के पढ़ के गए हैं, तो क्या इतनी ज़रूरत है लोगों की उस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं मान लो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, जिस फील्ड में, क्या उतने लोगों की वाकई ज़रूरत है? और मैटर ये भी नहीं है कि जो है कि आप जो है मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो या बढ़िया नहीं हो। क्योंकि रट्टा मार के लिख देना, आपने याद कर लिया, लिख दिया, इससे आपके कोई इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि रट्टा मार के आप लिख दोगे। थोड़े मेरे बाल ख़राब आ रहे होंगे, मैनेज कर लेना, सो के उठाऊँ। और तो जो है कि रट्टा मार के लिख दोगे तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, उससे इससे इससे उस बात का कोई लेना देना है नहीं। तो मेरे मन में ये आया कि इतनी जो पॉपुलेशन है, मेन प्रॉब्लम क्या पॉपुलेशन है, और वही जो सिलेक्टेड जो आपने लोगों ने बता दिया कि यही चीज़ करना है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो इसलिए वो सारे कोर्स लोग कर रहे हैं। लेकिन वही ज़रूरत है, हमेशा बात करता हूँ कि ज़रूरत तो है अपने पैसन की ना, अपने इंटरेस्ट की, अपने पैसन की, अपने हॉबीज़ की। अभी कल एक लड़की का कंसल्टेशन कॉल बुक था, उसने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया साइंस में, और भी बहुत से कोर्सेज़ किए, और बहुत ही मतलब लोअर मतलब एक क्या बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आके, और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी की। उसके बाद जो है वो 30 की होने जा रही है, 30 की हो ही गई है, ठीक है। और जो है कि अभी एक राजधानी में रहती है, एक स्टेट के, और बहुत दिनों से परेशान थी। तो मुझे कॉल बुक की थी, लेकिन क्योंकि एक दिन में मैं एक ही कॉल ले पा रहा था और बहुत बिजी था। कल भी मैं रात में ही आया हूँ, तो लाइव भी किया, लाइव कम किया तो टाइम मिल गया, आधे घंटे का ही लाइव किया। तो क्योंकि उतना अच्छा रिस्पांस आ नहीं रहा था और मेरा भी मन नहीं कर रहा था, जो मुझे कहना था मैंने आधे घंटे में बात कही दी थी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात को घुमाने फिराने के बजाय जो बात आप कम शब्दों में कह दो वो उतना अच्छा है। तो जो है कि अंधेरा हो रहा है, लाइट वगैरह पीछे, तो मैं पीछे जाके बैठ के बनाता, अभी गेट खुलेगा, कोई आया कहेगा टेबल पे आप जो। खैर, तो जो है कि मुद्दे पे आता हूँ मैं। तो एक तो ना हाथ पकड़ा हूँ यार, बिना है ना, एक स्टिक अब लेके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। छोटा सा स्टिक लेके आऊँ, लेकिन लेके आऊँ, एक छोटी वाली भी लेके आ सकता हूँ, सेल्फी स्टिक वाला, उसको रख के बना सकता हूँ। तो जो है कि मैं क्या बोल रहा था, तो मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का, और मेन प्रॉब्लम है कि इन्होंने कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज़ बना दिए हैं,
और जो है कि अब हर साल इतने हज़ार लोग आ रहे हैं, तो उतने लोगों की क्या ज़रूरत है नहीं, वो कहाँ अकोमोडेट करोगे आप? फिर वही है कि उनका फिर उनमें कॉम्पिटिशन होगा, तो वो जो है या तो पैसा कमाएँगे तो लूटेंगे अच्छा खासा, और आपस में ही वो होगा, या फिर कस्टमर्स को लूटेंगे या क्लाइंट्स को लूटेंगे, जो भी होते हैं। मतलब आजकल तो हर फील्ड में जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं, सब लोग क्लाइंट ही हैं। तो हम एथिक्स मोरलिटी के मामले में तो पीछे हट जा रहे हैं ना, हमने एथिक्स मोरलिटी को फॉलो ही कहाँ किया। और जो है कि दूसरी बात ये है कि अगर वो सैलरी भी जो पैसे कमा ही पाएंगे वो कम कमा पाएंगे। पीछे काम हो रहा हो कंस्ट्रक्शन का, आप देख रहे होगे तो आवाज़ आएगी, या तो किसी और रूम में जाके बनाओ, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं विंडो खोल दिया है, इसको बंद करने के लिए मुझे जो है पता नहीं नया सिस्टम लग गया। अब थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, आप लोग मैनेज कर लेना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चलो पीछे चलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एथिक्स मोरलिटी के मामले में तो हम पीछे ही हो गए ना, ये हमारा पीछे का वो है, दिख रहा होगा लुक्स। एथिक्स मोरलिटी के मामले में तो हम लोग पीछे ही हो गए ना। और जो आदमी एथिकल नहीं है, मोरल नहीं है, जिसको ही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी जो है कर ले रहा है, थोड़ा हम इसको सही कर रहे हैं। इससे खिड़की का जो इससे हम करते हैं कि शायद जो है मैक्सिमम है उजाला है। अब मैं अपने पीछे सीट पे बैठ गया लास्ट में। एथिक्स मोरालिटी के मामले में पीछे हो गए हैं। ये देखो लुक आ रहा होगा पीछे क्लास का। एथिक्स मोरालिटी के यार पीछे बैठो क्या। तो एथिक्स मोरालिटी के मामले में हम पीछे हो गए हैं, और जो है कि हमने एक डिग्री तो ले ली हमने जो है, लेकिन वो डिग्री लेके हम कितने अच्छे इंसान बन पाए। फिर लोग कहते हैं पैसा ज़रूरी, ले पैसा क्या यार, मतलब लोगों को लूट के कमाओगे, सब लूटोगे फिर तुमको भी कोई लूटेगा किसी अपने फील्ड में। कोई हेल्थ के फील्ड में लूट सकता है, कोई फूड की फील्ड में लूट सकता है, फूड में मिलावट करके लूट सकता है, कोई अगर सिविल इंजीनियर है या फिर जिस फील्ड में भी है वहाँ पे लूट सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं सब लूटेंगे तो सिस्टम तो करप्ट होगा, फिर तुमको प्रॉब्लम फेस होगी, फिर तुम कहोगे ये सिस्टम में ये लोग गड़बड़ी, ये लोग गड़बड़ी, तुम भी तो गड़बड़ी कर रहे हो, और जो तुमको सो कॉल्ड जो एजुकेशन है इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी तो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो गड़बड़ तो तुम भी कर रहे हो और गड़बड़ तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो शुरुआत अपने आप से करो ना, जो मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ, शुरुआत अपने आप से करो, सही करो। पता नहीं ऐसे काम कितना सही हुआ है कितना नहीं हुआ है, यहाँ भी आवाज़ आ रही है। तो मुझे ये लगा, और इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया है ना कि जब तक आप इनके हिसाब से चलोगे तो नौकरी के लिए, पैसे के लिए, प्लस इतना कंपटीशन होगा, इतनी पॉपुलेशन होगी, फिर वही कोर्स करके उसमें लोग जाओगे, हर साल हज़ारों लाखों लोग। अब मान लो मेरी यूनिवर्सिटी से, मेरे कॉलेज से वो कोर्स करके हज़ारों लोग जा रहे हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एक मैं कहने के लिए, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जा रहे हैं। फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ और भी कॉलेज है, वही कोर्स और भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला है, फिर वहाँ से भी सैकड़ों हज़ारों लोग जाएंगे। तो क्या उतने की ज़रूरत है भाई? सोचे हो कभी उतने की ज़रूरत है क्या? उतने लोगों को कहाँ वो सिस्टम अकोमोडेट करेगा, कहाँ रोज़गार देगा? और मान लो कि रोज़गार दे भी दिया, मतलब कि इंडिपेंडेंटली, या फिर कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, रोज़गार दे भी दिया, तो कितने पैसे कमा पाओगे आप? और मान लो जो पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो कितना, फिर कैसे लूटोगे आप, जो है लूटोगे ना फिर ना, किसी तरीके से पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, लेकिन उसमें जब है ही नहीं तो अनएथिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, जो मैं देख पा रहा हूँ। अब मेरा क्या है कि मैं लाइफ कोचिंग में हूँ, और लाइफ कोचिंग में पैसन को फॉलो किया हूँ, अपने को बचपन से बहुत सी स्टडी किया, बहुत से मतलब ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सा रिसर्च किया, और मेरा इंटरेस्ट रहा है। और कोई कंपटीशन भी नहीं है मेरे फील्ड में, क्योंकि 150 करोड़ की 150 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, और लाइफ कोचिंग जोर सबको है। हालांकि तभी लोगों को मैं चाहता हूँ तो लोगों को पता नहीं चलता है कि लाइफ कोचिंग क्या होता है, मजाक मतलब हंसते हैं कि ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, उनको यही नहीं पढ़ाया कि लाइफ कोचिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई ये पलट भी सकता है, मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में गैप है। चलो मैं देखा अपना हिल क्यों रहा है। तो लाइफ कोचिंग है क्या, लाइफ कोचिंग की ज़रूरत क्यों है भाई? जब अर्जुन को ज़रूरत पड़ सकती है, किसको ज़रूरत नहीं पड़ती लाइफ कोचिंग की? यार इतिहास उठा के देख लो, सबको ज़रूरत पड़ती है। तो
लेकिन चलो मेरे फील्ड में कोई है नहीं, तो अगर आप इसमें इसमें जो है करियर क्रिएट होता है, यानी कि मैं अगर शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं पायनियर हूँ इस फील्ड में, मैंने एक नया एक मतलब मुझसे पहले भी लोग हुए हैं, गिनती के लोग हुए हैं, और प्लस वो मान लो कोई ट्रेनिंग लेके कोई सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो यार उससे तुम क्या ही सीख पाओगे, तुम्हारा खुद का कुछ है नहीं, तुमने सोचा 2-3 महीने का या मान लो 4 साल का भी चला दिया, तो जो मैंने लाइफ में पूरी सीखा है तुम 2-3-4 साल में कुछ किताबों को फिक्स करके सीख जाओगे। मैं डेली सीखता हूँ, डेली ऑब्जर्व करता हूँ, रात में सोने से पहले दिमाग में चलता है, सुबह उठता हूँ तो दिमाग में चलता है। सोचो, क्योंकि मेरा वही काम ही है, मैं वही ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ। मुझे लगा बगल में क्लास चला, आवाज़ जाएगी, सर आएंगे बोलेंगे भाई यहाँ भी क्लास चल रही है क्या? हाँ, अब सही आ रहा है। तो ये जो एकेडमिक्स है, ये जो सिस्टम बनाया गया जॉब्स का, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना खुद का काम करो। लड़की थी देखो, इतना मास्टर्स की, बैचलर्स की, अभी सुन रही होगी तो एक स्टेट में रहती है, एक स्टेट के कैपिटल में रहती है, और अभी भी एक भी पैसे नहीं कमा पा रही है, और वो बहुत ही परेशान है, घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, और जो है कि बहुत लोग घर वाले करते हैं। देखो घर वालों की उम्मीदें क्या होती है ना, कि वो बचपन से पैदा करते हैं, खिला पिला के बड़ा करते हैं, उनको लगता है आगे चल के पैसे कमाओगे तो उनके भी काम आओगे, ठीक है ना। इंडिया का माइंडसेट मोस्ट जगह जो है यही है, चाहे मानो चाहे मत मानो। अगर आप बैठे हो, आराम कर रहे हो, तो उनको लगेगा भाई ये तो निठल्ला है, पैसे वैसे कमाता नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो ताने मारना और तरीके से भी टॉर्चर करना और बहुत सी चीज़ें करना। तो ये है मतलब कुल मिला जुला के पैसा यहाँ जो है मेन है, पैसा ही भगवान है आज के टाइम में, कलयुग में कहा जाता है, और ये कलयुग है। कलयुग में अगर आपका पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। पैसे से आपको मेज़र किया जाएगा, पैसे से आपको अपने भी माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिलेटिव्स, समाज में रिश्ते नाते, ठीक है ना, समाज परिवार, सब लोग आपको पैसे से तोलेंगे। पैसा है, पैसा, पैसा इज़ अ करेंसी, मनी इज़ अ करेंसी। अब ये बात, अब वो टाइम नहीं है कि गौतम बुद्ध हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, हनुमान जी हो गए, लोग पैसा नौकरी नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, तो इनकी वैल्यू आज तक वैल्यू, लेकिन वो टाइम है ही नहीं, ठीक है ना। और जो है कि मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सवाल आएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, तो भाई उसके पीछे पैसा है, थोड़ा ध्यान से जाके देखोगे 2-4 लोग जो है, पैसा है, तो पैसा कमाना ज़रूरी है, मतलब पैसा आप देख लो अपने हिसाब से जो है। मैं तो कुछ अपनी ऑपरेट लाइफ स्टाइल शुरू करने वाला हूँ, वही करना पड़ेगा 8-10 दिन में, कितना तारीख पर 17, 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं एक झोला उठा के चल पड़ूँगा ऐसे ही, कोई पैसे भी नहीं कमाऊँगा, मतलब नौकरी वोकरी करूँगा ना, बिजनेस करूँगा नहीं, अपना जिंदा रहूँगा तो रहूँगा, मरूँगा तो मर जाऊँगा। सामान वामान का मैंने बंदोबस्त कर लिया, सामान वामान कहीं रखवा दूँगा, और मुझे कुछ सामान से, ठीक है ना, एक झोला उठा के चल पड़ूँगा। अब लोग के कुछ लोग कहते भिखारियों की ज़िंदगी, ऐसे तो भिखारी भी जीता है, तो भाई ऐसा है, मैं एक ज़िंदगी पे सड़ के मरना नहीं चाहता हूँ। मान लो दिल्ली रह रहा हूँ, और दिल्ली में रह के तुम चाहते हो मर जाओ, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ लोग कंपनी वाले, कई जगह मुझे जाना पड़ रहा था दिल्ली NCR कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो मैं देख रहा हूँ यार सुबह शाम तो ठीक है पैसा कमा रहे, पर उनके पास ज़िंदगी कहाँ है। 2-4 दिन छुट्टी मारेंगे, 15 दिन में जाकर जल्दी आएंगे, भागे भागे आ जाएंगे, बंधे हुए हैं ना, जो 12 भाई 9 घंटे की नौकरी मान लो 9 to 6, उसके बाद आने जाने मान लो कौन 6 बजे कार्ड लगाए, चलो मान लो 6 बजे कार्ड लगा भी दिए, तो उसके बाद जो है तुम जो है आने जाने में कम से कम 1 घंटा, तो 9 से 6 कितने हो गए, जोड़ लो, 9 कुल मिला 11-12 घंटे हो गए। फिर तुरंत जाओगे, तुरंत 1 घंटे तुरंत जाओगे, थोड़ा आराम हो, बॉडी पूरा थका रहता है, कुल मिला तुम्हारा जो है 13-14 घंटा निकल ही जाएगा। 6 घंटे कम से कम सोने को चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है ना। 20 घंटे तो हो ही गए, टॉयलेट करोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, नाश्ता करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, अगर कुछ लंच कर रहे हो, कुछ बना रहे हो अपने लिए, बस टाइम कहाँ बचा, तुम ज़िंदगी जी कहाँ रहे हो। अपनी ज़िंदगी पूरी आधी ज़िंदगी तो किसी मतलब नौकरी करने में या जहाँ भी बिजनेस भी कर रहे हो निकाल दियो। मेरा कहने का मतलब ये, कुछ भी काम करो तो फ्रीडम होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। फ्रीडम है कहाँ तुम्हारे पास, उसी को तो अचीव करना है ना। अब मैं जैसे झोला उठा के मैं अपनी हर तरह की ज़िंदगी जिया, रिच लाइफ स्टाइल भी सब कुछ जिया, अब मैं जो है झोला उठा के चल पड़ूंगा तो मेरे पास फ्रीडम तो है, खाए बिना मरूंगा नहीं, अब मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, अपनी ज़िंदगी तो जी लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, लड़कियों को भी देख लिया, पैसे भी देख लिया, जॉब भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, पढ़ाई भी कर लिया, बड़े बड़े होटल्स में भी रह लिया, खा पी लिया, ऐसा कुछ बचा तो है नहीं। ध्यान बहुत अच्छे से किया, भगवान भक्ति सब कुछ, और सब कुछ पढ़ाई लिखा, इतना पढ़ाई लिखाई किया है, कुछ सोच भी नहीं सकते हो। अब लोग कहेंगे यार आप ये करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन भाई उसके लिए मैं अपना टाइम क्या दे दूँ क्या, ठीक है। तो यूट्यूब पे आ रहा हूँ, यूट्यूब पे आप लोग सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं मुझसे, लाइफ कोचिंग, आपको भी फ्रीडम पानी है, लाइफ कोचिंग लेना है
देखो, फ्रीडम इज़ ए लाइफ स्टाइल। फ्रीडम इज़ नॉट दैट फर्स्ट आप जो है 10 15 20 साल 30 35 साल तक आप जो है 45 साल तक जो है जो मर मर के नौकरी कीजिए 12 12 घंटे और मर मर के दीजिए। उसके बाद जो है आप जो है कि जब 30 40 35 45 साल के होंगे तो आप रिटायर होंगे, तब आप जो है फ्रीडम। ना 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 मुन्ना, कौन का इतना साल जी जाओगे? मान लो जा रहे हो, बगल में गाड़ी कुचल के निकल जाए तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसीलिए फ्रीडम इज़ ए लाइफ स्टाइल। आपको अभी इसी वक्त फ्रीडम होना शुरू करना पड़ेगा। फ्रीडम पाना जो है, मैं तो शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर ही दिया हूँ, अपने मन का काम कर रहा हूँ। और हालांकि पैसे अभी उतने नहीं आ रहे हैं और तो फिर भी अपना लगा हुआ हूँ और मैं सामान छोड़ के निकल जाऊँगा। अभी दिल्ली भी छोड़ रहा हूँ, कमरे भी छोड़ा, सब सामान भी सब दे दिया हूँ और दे रहा हूँ। बाकी सामान भी कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। एक कपड़े देखो इसी में आता हूँ बस, और जो है कि एक से एक सामान है मेरे पास, एक से एक महंगा महंगा बहुत सारा। तो आधा सामान तो मैं दे दिया, आधा और दे दूँगा। तो जो है कि मैं अपना लाइफ स्टाइल जीने, अब मुझे नहीं पता है कि कल क्या खाना मिलेगा, क्या मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ सोऊंगा, रहने रुकूँगा, मैंने कमरा भी नहीं लूँगा, पता नहीं, देखूँगा जहाँ भगवान की इच्छा। मरना होगा तो मर जाएंगे। अरे देखो, इस दुनिया में किसके लिए जिए? जीने के ही मतलब मरने का एक वजह है। मरने का एक वजह ये है कि मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू, आई मीन डिलीट माई सेल्फ, दो दैट इज़ नॉट, बट जो है कि आई वॉन्ट टू लिव फेरोसियसली। पता नहीं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि नहीं मैं, डेंजरसली, फेरोसियसली नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब यार वो आक्रामक ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, निडर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो जो मुझे मतलब डरना क्या है यार? तुम लोग डर डर के जीते हो। अरे ये फेल हो गए तो क्या होगा, क्लास जा रहे हैं, टीचर मम्मी मार देंगी, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, भूखे मर जाऊँगा। हाँ, और जो है कि अच्छी नौकरी नहीं मिली, अच्छा कोर्स नहीं किया, आईआईटी नहीं मिला, यूपीएससी नहीं निकला, या फिर जो है डॉक्टर नहीं बना, या फिर सीए नहीं बना, या लॉयर नहीं बना, जज नहीं बना, तो मैं तो भूखे मर जाऊँगा, समाज में इज्जत नहीं देगा, मुझे शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरे वंश का क्या होगा? ये सब मैं नहीं सोचता, ऐसा सब आपको भी नहीं सोचना चाहिए। इसी में सोचते हो, इसीलिए यही प्रॉब्लम शुरू होती है। तुमको समाज ने सिखाया है, यही गुलाम मानसिकता है तुम्हारी, यही गुलाम मानसिकता तुमको जो है बेड़ियों से जकड़ी रहती है। निकलो इससे बच्चों, निकलो। बच्चों निकल गया क्योंकि तुम लोग सीख रहे हो, तो चलो, तो निकलो इससे दोस्तों, निकलो आप लोग इससे। मेरे फैमिली मेम्बर्स, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कहने को तो बहुत कुछ है। एक तो बार बार हाथ चेंज कर करके जो है आदत नहीं है हाथ में पकड़ के बनाने की। वो हमेशा जो है सेल्फी स्टिक को, जो स्टैंड होता है ट्राईपॉड को, उसको रख के बनाने की आदत है। और मुझे सामान वामान पैक करना है, कहीं पहुंचाना है, तो उसके बाद आके निकल सकूँ। और आगे कहीं सोचा नहीं कहाँ जाऊँगा। आई नो नथिंग दैट वेयर विल आई गो एंड आई मीन हाउ विल आई अर्न द मनी एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड आई विल हैव। मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं क्या खाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कैसे नहाऊँगा, कैसे धोऊँगा। क्योंकि उसके लिए चाहिए पैसे और उसके लिए चाहिए काम करना, वो मैं करूँगा नहीं। तो जो है कि लेट्स सी द गॉड। हाँ, ऑनलाइन आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि खर्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आगे देखेंगे। और घर में जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो जो है कि मेरा अपना खुद का 2 घर है, ना 2 से ज़्यादा है, मेरा अपना खुद का 2 घर है, भाई का है, बहन का है, एक और है, तो लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। पहले सोचा था नहीं जाऊँगा। तो डेंजरस लाइफ जीने जा रहा हूँ। घूमूंगा फिरूंगा, जो मिल गया खा लूँगा, जो नहीं मिला नहीं खाऊंगा, भूखे सो जाऊँगा। और यही लाइफ होनी चाहिए। असली साधु संत की लाइफ यही है। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए कि तुम सब कुछ छोड़ के जो है वो लाइफ जी सको, ऑफ ग्रिड लाइफ स्टाइल। शॉपिंग नहीं करूँगा, कोई ज़मीन नहीं खरीदूँगा, कोई मेरा ऐसा कुछ है नहीं। शायद आगे चल के एक टाइम के बाद 5 साल 10 साल 15 साल बाद मैं एक छोटी सी ज़मीन, एक छोटा सा एक अपने एक रूम भर का कुछ ले लूँ। मैंने कहा ना ऑफ ग्रिड लाइफ स्टाइल, पहाड़ों में, मोस्टली पहाड़ों में लूँगा, या फिर नेचर के बीच लूँगा, जहाँ पे कोई दूर दूर तक ये सिस्टम ना पहुँच पाए। तो पहुँच जाएगा लेकिन मुझे टच ना कर पाऊँ, मैं व्यवस्था कर लूँगा। नौकरी नहीं, ऑनलाइन में प्रेजेंट रहूँगा, मैं ऑनलाइन प्रेजेंट रहूँगा, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और तुम लोग तो सोचते हो ना कि पैसे का, तो कोई भी बहुत से काम कर सकते हो भाई। मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, पैसों को दिक्कत है, एक चाय वाले से बात, होटल से बात करो, भाई एक दिन का काम दे दो, कुछ खाने पीने का दे देना, जो पैसे बनेंगे दे देना, कम से कम खाने का जुगाड़ हो जाएगा। और अपना यूट्यूब कंटेंट भी बना लेना, जैसे मैं बना लूँगा अगर ऐसा करता हूँ तो नया नया काम करने को मिलेगा। देखना पड़ेगा, चाय हम बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं तो कैसे बनती है, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, या फिर हम कितना बदतमीज़ से बात करते हैं चाय वालों से या मोमोज़ वालों से। मैं मोमोज़ का भी काम कर लूँगा, जाऊँगा। आप लोग क्या लगता है, तो मैं बोला था, राजपाल जी के साथ मेरा था वीडियो, तो लोगों ने कहा था, तो मैं बोला था भाई, लोगों को शर्म आ रही थी कि भाई इतना पढ़ लिख के ये करें। भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ,
ठीक है ना। तुम्हारे सो कॉल्ड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस मेरे 10% भी नहीं पढ़े होंगे। मैं डिग्रीज की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा डिग्रीज तो कुछ भी नहीं। डिग्रीज में तो 4 किताबें रट्टा मारे, जाके उसमें हक दिए, जाके पोटी कर दी, वॉमिटिंग कर दी, उल्टी कर दिए, वो डिग्रीज मिल जाती हैं। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है इंडिया में तुमको पता ही है। एक बार और बहुत बड़े तुम्हारे कॉलेजेस भी हैं जो एग्जाम होते हैं वहाँ भी कैसे मिलता है तुमको पता ही है। कौन से तुम जो आइंस्टीन पैदा कर रहे हो सबको पता है, ठीक है ना। कौन से बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा करो, सब जो तुम्हारे सो कॉल्ड आचार्य हैं या जो बड़े बड़े ये जो आ जाते हैं ज्ञान करने लगते हैं, ज्ञान बोलने लगते हैं, तो वो भी जो है रट्टा मार मार के आते हैं। उनकी खुद की कॉन्शियसनेस जगी नहीं होती। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, जैसे इन्वायरमेंट पे हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू यू, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मतलब अगर हमारा ओरिजिनल होता ना, खुद की अगर चेतना जगी होती है तो अंदर से निकलता है, जैसे मेरे अंदर से निकल रहे हैं। 400 वीडियो बना देना डेली, 6-6 घंटे 6.5 घंटे की लाइव करना, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी सिलेबस, विदाउट मैं कोई किताब पढ़ के एग्जाम दे के नहीं आ रहा हूँ, ऐसे आता हूँ। अभी मैं आया था टहलने, मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड कर दिया। और कितने और भी वीडियोज़ हैं जो कि मेरे प्राइवेट हो गए हैं। और भी पिछले 8-9 चैनल रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है शायद, वो सारे मैंने प्राइवेट कर दिए। एक वीडियो है केवल एक चैनल पे, धीरज कुमार लाइव नाम से, और वो मैं अपने गाने वाने सुनने के लिए रखा हूँ पहले से था। लेकिन बस बाकी सब जो है कि मैंने कहा था कि भाई तो आप मतलब लोग कहते हैं ना मतलब कि, और एकेडमी से पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानता, वो आपको एक रोज़गार देने का एक साधन है, समाज में अपनी हैसियत खड़ी करने का, और समाज को किन्हीं सब चीज़ों की कद्र करता है। या आंटी लल्ले साहब बहुत ज़्यादा कुछ ग्रेट न हासिल कर लें, जैसे कि और भी 2 चल, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं समाज जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको सपोर्ट करता है, आपको खड़ा करता है। वो सिस्टम के लोग, जैसे कि IL.in लोग खड़ा करते हैं आपको कहीं ना कहीं। आप देखेंगे जो वृंदावन वाले हैं, या फिर जो है AP हैं, या फिर जो है और भी बहुत लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो वही लोग जो इस सिस्टम को क्रिएट किए हैं, जैसे कि ROTH, ROCK, ILL और वगैरह वगैरह, तो वही लोग जो इन लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। आप ध्यान देना इस बात को, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप सटल हिंट कर रहा हूँ, आप जान जाओगे। और मुझ जैसे लोगों के लोग क्रश भी करते हैं, नहीं चाहते, बिकॉज दे नो दैट कुछ लोग क्या होते हैं कि दिखाते कुछ और होते कुछ और है। वो दिखाते हैं सुसम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ध्यान, ब्रह्म, भक्ति, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, ये वो LLL ... लेकिन उनका अंदर से नियत होता है पावर गेन करने का, कंट्रोल गेन करने का, मासेस पे कंट्रोल करने का, इन्फ्लुएंस करने का। नहीं तो इतने पैसों की जरूरत क्यों है भाई? जीने के लिए जो तुमको मैसेज देना यूट्यूब से दे सकते हो, जैसे यूट्यूब, और अपना जीने खाने भर का जो चाहिए, लेकिन तुम इतने लोग इतने करोड़ों चंदा क्यों चेक करते, क्या हो तुम इतने करोड़ों चंदा का? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यार। व्हाट डू यू डू विद दिस crores ऑफ डोनेशंस दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द masses who are working like slaves in the corporates and here and there, and you are not like educating them to how to escape from that race that I am telling. So in spite of supporting me, the people are supporting you because you have influenced them with lot of propagandas, with lot of PRs and various other steps, money power, muscle power, and various other steps, and with the support of that like ROCK, ROTH and ILL ... Are you getting my point? What I'm trying to say, what I'm trying to hint you. तो यही चीज़ है। और सच्चे संत महात्माओं की बात होती है तो देखो, सही बताऊं तो सच्चे संत तुमको भीड़ भाड़ में नहीं मिलेंगे। अच्छे यूट्यूबर तुमको लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर वो नहीं मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, करोड़ों हैं, घंटा अच्छा होगा, सो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अच्छे जो तुमको सही बात बताना चाहते हैं, एकाध है भी, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है कि वो एक आध ही है, मतलब एक आध या 2-4 मैक्सिमम। जैसे मैं हो गया कल लाखों करोड़, मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना, मेरी बात तो और आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट। और बहुत से अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, ऐसे रॉ अनफिल्टर्ड, देखते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे घूमता फिरता रहूँ, वीडियोस बनाता रहूँ और नौकरी नहीं करूँ, बिजनेस नहीं करूँ, आप लोगों को गाइड करूँ, मोटिवेट करूँ, लोगों को जागरूक करूँ, झूठे पाखंडी बाबाओं से बचाऊँ, आपको झूठे फेक इन्फ्लुएंसर से बचाऊँ जो आचार्य बन जाते हैं, और जो है कि समझ रहे हो आप लोग। तो हालांकि कुछ अच्छा काम भी करते हैं, नो डाउट, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इन लोगों को सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता बताइए, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि कुछ काम कुछ हद तक आप करते भी हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ हद तक कुछ चीज़ें आप अच्छे करते भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, और जो कि करना चाहिए। और हम जैसे लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वाकई जो है निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे और काफ़ी दोस्त हैं, तो जो है कि हालांकि हमने कई बार ऐसा लगता है लोग अनबन भी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतभेद हो सकते हैं हमारे, मनभेद नहीं है।
और जो है कि और मेरा ये भी कहना है कि अगर किसी के बीच कुछ ऐसा होता है तो आपस में बात करके क्योंकि रिलेशन हमेशा अच्छे बने रहने चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि छोटी ज़िंदगी 4 दिन के लिए आए हैं और हम सभी लोग कहीं न कहीं दूसरे को जागरूक ही कर रहे हैं, तो हमारे बीच जो भी होता है ना, बातचीत करके प्यार मोहब्बत से जो है किसी से कोई पर्सनल तो किसी का कुछ होता है नहीं, ठीक है ना? तो अपना अपना काम करें, अपने अपने लोगों को मतलब लोगों को जागरूक करें, हम सबका ही मकसद है। हाँ, तरीके अलग अलग हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अलग है इस दुनिया में। रास्ता गोल हमारा एक हो सकता है, लेकिन कई बार रास्ते हमारे अलग अलग हो जाते हैं। कुछ हद तक रास्ते मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो एक चलो इस अब आगे बढ़ते हैं जो है, तो जो है कि चलो 24 मिनट का वीडियो हो गया है। कहने को तो बहुत कुछ और आगे कहते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना यार, कैसा लगता है। और जो है कि देखो थंबनेल वंबनेल में ज़्यादा टाइम बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा आप लोग मेरा देख लिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों और स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो बात करो थोड़ा और दोस्तों तक पहुंचाओ, मेरी रीच बढ़ाओ थोड़ा। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके मार्केटिंग करूँ, कभी नहीं करता। जो आपके अचार वगैरह करते हैं और लोग करते हैं, कभी नहीं करता, ये सब नहीं करता मैं। मेरा ऐसा मानना है कि वो ऑर्गेनिक रीच, और जब पैसा अगर रहता तो भी नहीं करता, था तो भी नहीं किया, अभी भी है लेकिन नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं ऐसा कहता हूँ, लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा पहले तो जो है कि चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मुझसे लाइव कोचिंग लेके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लाइव कोचिंग लेनी है तो मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ईमेल है, वहाँ मुझसे कांटेक्ट करो और मैं आपको एक नंबर दूंगा, वहाँ पे हमारी बात होगी, ठीक है। तो आप मुझसे लाइव कोचिंग ले सकते हो, कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हो। और लाइव कोचिंग आप कोशिश करो 1 साल का लो, बाकी कंसल्टिंग कॉल होता है वो बुक कर सकते हो, 1 घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है। 1 घंटे तो कम से कम करो, 1 घंटे आधे घंटे में क्या ही तुम समझोगे, जो है बहुत चीज़ें जो हम 400 वीडियो में समझा रहे हैं, तो तुम लाइव को लेके मान लो तुम्हारे बताने में 15-20 मिनट निकल जाएगा, आधे घंटे निकल जाएंगे, बहुत तो पता है। फिर मुझे तुमको समझाने में उसको अच्छे से उसमें निकल जाएंगे। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो वो तो पहले जो है शुरू के कुछ मिनट तो बिल्कुल नर्वस होते हैं, उनको मतलब उनको बहुत से कहते हैं सर मैंने लाइव देखता हूँ, बात कर रहा हूँ ना, तो मैं बड़ा अभी मैं अपने होश में नहीं हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बड़ा तो मैं समझता हूँ। तो अगर आप बहुत कम मिनट बात करोगे तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका टाइम। और एक दिन में मैं ज़्यादा कॉल ले नहीं पाता हूँ, अभी मुझे निकलना है, देखता हूँ दूर जाना है तो शाम हो जाएगा, तो जो है कि इसीलिए एक कॉल ले पाता हूँ। तो अपना लाइव अपना कंसल्टिंग कॉल जल्दी बुक कर लो, ठीक है। पहले मैं नंबर दे देता था, पर अभी भी जाओगे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके हाई वाई कर दे रहा, +9393 करके है, वहाँ मुझे व्हाट्सअप पे करना, टेलीग्राम पे मत करना, मैं टेलीग्राम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ क्योंकि उसके चलो तो जो है कि अब पुराने वीडियोज़ में जाओगे, आज से 50-100 वीडियोज़ पहले तुमको मेरे नंबर मिल जाएंगे, तो एक 93 करके है, +93 उस पर जाओगे तो उस पर मुझे व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे हाई करना, कॉल मत करना, टेलीग्राम मत करना और कुछ मत करना, व्हाट्सअप करना सीधे। तो जो है कि मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।